हेलो एवरीवन, माय नेम इज कोमल चौधरी। बहुत दिन से एक वीडियो बनाना चाह रहा था मैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कहाँ से बनाऊं, कैसे बनाऊं। थोड़ा सा प्रयास किया है, थोड़े से फोटोग्राफ इधर से उधर ला के लगाए हैं। मैंने जनता कितना सफल इसमें हो पाया हूं, लेकिन मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है। मेरा मोटिव इस वीडियो में ये समझाना है कि इंग्लिश कैसे सीखें। हर आदमी इंग्लिश सीखना चाहता है, प्रयास भी करता है, लेकिन असफल हो जाता है। सफलता बहुत कम मिलती है, और क्या कारण है ऐसे, क्यों नहीं सीख पाते हम, उस सबको मैं आज आपको बताने वाला हूं। आपने देखा होगा कि प्रयास सब लोग करते हैं, कई लोग कोचिंग जाते हैं, ट्यूशंस लेते हैं, ऑनलाइन लेते हैं, लेकिन सीख नहीं पाते हैं। इंग्लिश सीखना आज के समय में बहुत जरूरी हो गया। मैं ऐसा भी नहीं कहूंगा कि आप अगर इंग्लिश नहीं जानते हो तो आप बहुत कमजोर हो या आपको छोटे हो जाओगे, या फिर आपने अंग्रेजी सीख ली तो आप बहुत बड़े विद्वान या बहुत बड़े आदमी हो, ऐसा नहीं है। लेकिन आज के समय को देखते हुए ये डिमांड है कि हमें इंग्लिश आनी चाहिए, क्योंकि यदि हम किसी जॉब में हैं, किसी को इंटरव्यू दे रहे हैं, कहीं बाहर जाते हैं, इवन जब हमारे बच्चे होते हैं तो उनके सामने उनके क्वेश्चंस जब हमारे पास लेकर आते हैं तो कई बार अंग्रेजी ना जानने की वजह से हम अपने आप को असहाय महसूस करते हैं। तो क्या ऐसे तरीके हैं कि हमें इंग्लिश सीख जाए? बहुत सारे कोचिंग दावा करते हैं 60 दिन में सीखिए, 90 दिन में सीखिए, क्या, लेकिन क्या यह प्रैक्टिकली संभव है? कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं 1 घंटे में सीखिए, कहीं तो यूट्यूब पर वीडियो मिल जाएगी 5 मिनट में अंग्रेजी सीखनी है, लेकिन क्या ये संभव है? ये इतना आसान होता हुआ दिखाई नहीं देता है, क्योंकि 60 दिन 90 दिन ठीक है, आपको अंग्रेजी समझ में आने लगेगी, आप बोलने लग जाओगे, लेकिन इट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। इट इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। सीखते रहना। मैं 2013 से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं अभी भी कहता हूँ कि मुझे बहुत कुछ सीखना है। बहुत सारी चीज़ों को मैं नहीं जानता हूँ, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनको मैं नहीं जानता हूँ। तो मैं अपने आप को एक्सपर्ट नहीं कहता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये हम सीखते हैं, सिखाते हैं। सीखना कैसे है, करना क्या है इसके लिए? आपने देखा होगा लोगों को कहते हुए कि इंग्लिश सीखने के लिए सबसे अच्छा तो ये है भाई, आप इंग्लिश मूवीज देखिए। इंग्लिश मूवीज देखिए, अच्छा है। 5 बार देखोगे, 10 बार देखोगे, 15 बार देखोगे, लेकिन उसके बाद आपको समझ में आएगी नहीं चीजें। सब टाइटल देखोगे तो आप बोर हो जाओगे उनको देखते हुए, और फिर आप उसको बंद करके चले जाओगे। कुछ लोग का मानना है यूट्यूब देखिए, यूट्यूब से बहुत जल्दी सीख जाते हैं, लेकिन क्या ये संभव है? यूट्यूब देखेंगे, शॉर्ट्स आपको देखेंगे, वीडियोज इधर उधर के देखेंगे, कोई भी रेगुलर लेसन प्लान नहीं है, सीखना मुश्किल है। लोगों को मानना है ऐसा कीजिए, न्यूज़पेपर लगा लीजिए, आप वहां से आपको जल्दी जल्दी सीख जाएंगे, लेकिन वहां से भी ऐसा संभव नहीं दिखता है, क्योंकि ये सब चीजें एडवांस चीजें हैं। ये उन लोगों के लिए है जो इंग्लिश जानते हैं, वो अपनी इंग्लिश को और बेहतर कर सकते हैं। आप बिल्कुल नहीं जानते हो, आपने कभी एक सेंटेंस भी नहीं बना सकते आप, तो ये आपके लिए नहीं है। क्योंकि आपको तो अभी शुरुआत करनी है, आपको कहाँ एडवांस के चक्कर में पड़े हो। शुरुआत के लिए ऐसा नहीं है कि आप सब कुछ जानते हो उस दिन शुरुआत करेंगे। जितना जानते हो उतना तो बोलिए। हेलो, हाय, थैंक यू, सॉरी, हाउ आर यू, आई एम फाइन, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, इनको तो जानते हो, इनको तो बोलना शुरू कीजिए। लेकिन हम लोग लगे रहते हैं कि बस किसी दिन और एक्सपर्ट हो जाएंगे, सीखेंगे, उस समय बोलेंगे। वो कभी आता नहीं है, और उसी वही डर हमारे मन में रहता है कि हम किसी के सामने झिझकते हैं, बोल नहीं पाते, क्योंकि हमें डर है, हमें पता है कि हम कहीं ना कहीं गलत हो जाएंगे। तो उस डर को भगाइए। ठीक है, इंग्लिश हम नहीं जानते, नहीं हमें मौका मिला, कभी टीचर ने हमें पढ़ाया तो सेंटेंस बनाने को दिए, कभी टीचर ने ये नहीं कहा कि बेटा सेंटेंस खड़े होके बोलो, तो हम कहाँ से सीख जाते? तो ये संभव नहीं हुआ। लेकिन आप कीजिए इसको, आप कीजिए मेहनत, आप कीजिए प्रैक्टिस। सीखेंगे कैसे? आप सबसे पहले तो ज्यादा बेहतर होगा कोई भी ऑफलाइन टीचर यदि आपके आसपास है तो उनको ढूंढिए, तलाश कीजिए, क्लासेस ज्वाइन कीजिए, रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए, लोगों के बीच में प्रैक्टिस कीजिए। नहीं मिलता है, 1 टू 1 क्लास लीजिए, कोई टीचर आपको घर आके पढ़ा दे, आप जाकर वहां पढ़ लो, बहुत अच्छा है। नहीं मिलता है तो लाइव टीचर ढूंढिए, कोई ऑनलाइन टीचर ढूंढिए जो कि आपको 1 टू 1 सेशन दे दे, जो कि आपको चीजों को समझाए दे। क्योंकि इंग्लिश में सबसे पहले चीजों को समझना और उसके बाद रेगुलर प्रैक्टिस करना जरूरी है। ये सारे प्लेटफॉर्म आपको चीजें तो बताएंगे, लेकिन कोई भी आपके साथ प्रैक्टिस नहीं करेगा। आज के समय में हालांकि एआई आ गया, वहां प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन एआई की भी एक अपनी लिमिटेशन से आप समझ सकते हो। तो मैं कहूँ चाहूंगा कि आप एक रेगुलर क्लास लें, लाइव क्लास लें आप, या तो आप ऑफलाइन लें, ऑनलाइन लें, वहां से जो भी सीखते हो आप प्रैक्टिस करें। ज्यादा कुछ नहीं है इंग्लिश में कि बहुत ज्यादा है, लेकिन जितना है उसकी प्रैक्टिस की जरूरत है। आपको क्या करना है, आपको कुछ चीजें सीखनी है जो बहुत आवश्यक है। एजारएम हो गया, वॉजवर हो गया, डू डज हो गया, डिड हो गया, विल हो गया, ये टेंस है, 12 टेंस, 18 टेंस, नेगेटिव इंटरोगेटिव नहीं पढ़ना, बिल्कुल पढ़ना। 4 5 चीजें पकड़ लो वहां से, 4 5 मॉडल है उनको पकड़ लो आप, कैन, कोड, मे, शुड, वुड, आपका जो है इंग्लिश हो जाएगा। मैं कहता हूँ 70 to 80% इंग्लिश आपका हो गया। अब ऐड करते रहिए, सीखते रहिए,
इसमें घुसाते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, बिकॉज एज आई टोल्ड यू अर्लियर इट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप सीखोगे। तो इन सब पर काम कीजिए आप। और अगर आप वास्तव में सीखना चाहते हो, 1-to-1 क्लास लेना चाहते हो, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दूंगा, वहां से सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। आप इसी तरह सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जो मुझे कहना चाहता था मैंने आज कह दिया है। ये मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि एक मैसेज दूं कि किस तरह क्या हो सकता है, तो इसलिए मैंने आपको ये सारी चीजें बता दी। तो बेस्ट ऑफ लक, सीखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।